बेदी जिंदाबाद, कृष्ण बेदी जिंदाबाद, कृष्ण बेदी जिंदाबाद, हरियाणा सरकार जिंदाबाद। कृष्ण बेदी आगे बढ़ो, केस बैस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नहीं जिंदाबाद 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 मनोहर लाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद श्री कृष्ण बेदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ दिनों पहले भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दशहरे वाले दिन फूंकने की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसका विरोध किया गया। उस दौरान गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर कई जगह पर FIR भी दर्ज हुई, लेकिन यह सोशल मीडिया का मुद्दा आगे बढ़ता गया और भाकियू के प्रेस प्रवक्ता राकेश बैस ने फेसबुक के माध्यम से पूर्व मंत्री व विधायक रहे कृष्ण बेदी पर कटाक्ष किया। आज हमारे साथ वाल्मीकि समाज के लोग हैं जो इस बात का रोष जता रहे हैं। पार्षद पति जोगेंद्र रत्ता और भाजपा के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके मन में किस तरह से रोष है। जोगिंदर जी, ये जो घटना हुई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्यों आपके समाज में रोष है? तो शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं वाल्मीकि मोहल्ले में और वाल्मीकि मंदिर की जो यहाँ पर पंचायत बुलाई गई है वाल्मीकि समाज की, सारे अपनी मर्जी से इकट्ठे हुए हैं। कोई कृष्ण बेदी जी के कोई दबाव से नहीं बुलाया गया यहाँ, और सारे के सारे यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ पंचायत में आप बात करता हूँ। ये जो 2-3 दिन पहले की बात है, हम किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष श्री गुरनाम चढ़ूनी जी ने मोदी जी के बारे में जो उन्होंने जो बयान दिया था, उससे रोष प्रकट करते हुए एक बहुत पढ़ा लिखा लड़का साहिल गुलियानी जी, जिसमें इस प्रकरण पूरे में ये नाम आया गया कि वो साहिल गुलियानी जिसने गुरनाम सिंह चढ़ूनी के FIR दर्ज करवाई गया कृष्ण बेदी का PA है। ये पहले कभी भी PA नहीं था। वो भाजपा का कार्यकर्ता जरूर है और कृष्ण बेदी के घर में उसका शुरू से आना जाना है 7-8 साल से। ये बिल्कुल झूठी निराधार खबर है। वो कृष्ण बेदी का PA है। वो लड़का इतना जागरूक है देश के और राष्ट्र के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में पूरा जागरूक है। अब उसको जैसे धारा 370 का ख़त्म करना, ट्रिपल तलाक का ख़त्म करना और CA प्लस NCR के जैसे बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पर घुस रहे थे, श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर उनको मुद्दों को सारे को समस्या को ख़त्म करने का काम किया। और बड़े बड़े मुद्दे ऐसे हैं जो कि इस पर कंट्रोल करने का काम किया। और साहिल गुलियानी जी एक ऐसा राष्ट्र के प्रति समर्पित है, सच्चा सुच्चा लड़का है बिल्कुल। वो इतना जोश में था और इतना खुश था। वो नरेंद्र मोदी जी की इतनी बुराई नहीं सहन कर सका। एक जैसे रावण जी थे, जैसे उन्हें हमारे हिंदू समाज में सीता माता हमारी एक आस्था की देवी है, उसने उनके साथ गलत आचरण किया था रावण ने। और उसकी तुलना रावण की उस गलत आदमी की तुलना नरेंद्र मोदी के साथ करना बहुत गलत है। अभी जैसे नरेंद्र मोदी जैसे 2014 से पहले बाद में जो प्रधानमंत्री बने हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में लगा लो आप, जहाँ पर गैर मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं, ना गैर हिंदू बहुल्य इलाके हैं, या मतलब मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं, वहाँ पर हिंदू समाज की लड़कियों को 5 या 6 बजे के बाद, चाहे वो जाट की लड़की थी, चाहे वो गुज्जर की लड़की थी, चाहे वो पंडितों की लड़की, शर्मा की लड़की थी, चाहे वो ठाकुरों की लड़की थी, उनका निकलना बड़ा दुश्वार था। इज्जत बड़ी खतरे में थी। पूरे देश ने देखा, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने देखा कि 2014 के बाद हमारे देश के अंदर हमारी हिंदुओं की बहु बेटियाँ सुरक्षित हुई है। ये काम नरेंद्र मोदी के आने से हुआ है। लेकिन इस तरह से उनका अपमान करना, रावण की तुलना गुरनाम चढ़ूनी द्वारा करना, यह साहिल गुलियानी से बर्दाश्त नहीं हुआ। जो कि देखो कहीं ना कहीं मैं भी इस बात को गलत ठहराता हूँ। 80% देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है, तो उस आदमी को रावण कहना देश के लिए बड़ी एक शर्मनाक बात है। ये भी मुझे पसंद नहीं है। और इसी का इनका जो किसान यूनियन का प्रवक्ता है राकेश बैस ने क्या किया, इन्होंने कहा जी कि भी पूर्व में राज्य मंत्री रहे और हारे हुए शाहबाद के विधायक, उसका पुतला फूकना भी बनता है। उसने अपने PA को उकसा करके, उसके साहिल गुलियानी को उकसा करके गुरनाम चढ़ूनी की FIR दर्ज कराई है। बिल्कुल झूठ है। बिल्कुल इन्होंने चंगारी लगाने का काम किया है। बल्कि मैं तो एक बात कहूँगा, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये जोगिंदर रत्ता की आवाज़ नहीं है, ये भाजपा के लीडर की या किसी कार्यकर्ता की आवाज़ नहीं है। वाल्मीकि समाज सारा खड़ा है। इनकी बात चलो हमारे समाज के लोग इतना ज़्यादा आप प्रेस के सामने नहीं बात कर सकते, हमारे बोलने वाले लोग हैं, लेकिन जुनूनी वफादार और समझदार लोग हैं सारे के सारे।
अब इसने तो चिंगारे लगा दी। जैसे इसने ये बोला कि कृष्ण बेदी ने अपनी पी को कह करके वहाँ एफ दर्ज करवाई है गुरनाम चुड़ूनी के खिलाफ, और पूरे गांव उसकी पोस्ट के पर कम से कम 70-80 लोगों ने कृष्ण बेदी को गालियाँ देने शुरू कर दी। इसने तो चिंगारी फेंकने का काम किया। पत्रकार बंधु, आपसे मैं एक विनती करना चाहता हूँ और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। गाँवों के अंदर वाल्मीकि समाज और हमारे किसानों का, जमींदार जो लोग हैं, हमारा बड़ा मधुर संबंध है। हमारे लोग इनके घरों में काम भी करते हैं। कभी कोई चोरी डकैती कोई गलत कोई रिपोर्ट नहीं है वाल्मीकि समाज की तरफ से। इसी तरह से किसान और हमारे जमींदार लोग इनके मुसीबत में काम आते हैं। इनका वाल्मीकि समाज का और जमींदार और किसानों का बड़ा मधुर संबंध है। ये चिंगारी फेंकने का इसने जो राकेश बैस ने काम किया है, इसको सुधार करना होगा। अगर नहीं सुधार करेगा, वाल्मीकि समाज की आवाज़ है, कोई भी कार्रवाई करने के लिए राकेश बैस के खिलाफ ये वाल्मीकि समाज पूरे हल्के स्तर पे, क्या पूरे जिले स्तर पे पूरे तैयार खड़ा है। मैं राकेश बैस जी को ये भी बताऊंगा कि भाई इन फ्यूचर कभी भी उन्होंने मंत्री जी के खिलाफ या उनके परिवार या इस समाज के खिलाफ कोई भी कड़वा वचन या कोई भी ऐसे शब्द बोले जिससे हमारे या हम उनको किसी भी तरह का अपशब्द बोले गए, तो हम उनके खिलाफ पूरा वाल्मीकि समाज रोष प्रदर्शन निकालेगा। और शहर में जितने भी हमारे भाई, हमारे ताए चाचे, जितने भी कर्मचारी हैं नगर पालिका में, सब हड़ताल करके गांव-गांव, शहर अपना रोष प्रदर्शन करेंगे और उनके खिलाफ नारेबाजी करेंगे। और उसका जो भी वो नुकसान होगा वो सीधा राकेश बैस की तरफ, राकेश बैस को ही होएगा। देखिए, राकेश बैस द्वारा फेसबुक पर जो पोस्ट डाली गई कि इस सारे प्रकरण में पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी का हाथ है, उसको वाल्मीकि समाज के लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया है। और साथ ही राकेश बैस सहित अन्य लोगों को भी चेतावनी दी है कि भविष्य में अगर कोई भी वाल्मीकि समाज के ऊपर उंगली उठाएगा तो वह इसका पुरजोर विरोध करेंगे। इंडिया ओवरव्यू से मैं पंकज शर्मा।